Okay, we'll start our class now. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Kupjana Vallabha Girivaradhari Jaya Kupjana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we shall be taking 1 minute. What happened to this? So we'll be taking text 8 and 9 today from Canto 2, Chapter 3, The Change in the Heart. Text 8 and 9 together. Dharmartha uttama slokam tantu tanvan pitran yajet rakshakama punyajanan ojas kamo marudganan. Dharmartha uttama slokam tantu tanvan pitran yajet rakshakama पुण्यजानान् ओजस्कामो मरुद्गणान्। धर्मार्थ उत्तम श्लोकं तन्तुः तन्वन् पितरन् यजेत् रक्षकामा पुण्यजानान् ओजस्कामो मरुद्गणान्। What meaning? धर्म अर्थः आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तम श्लोकम परमेश्वर या उनके प्रति आसक्त व्यक्तियों को तंतु संतान के लिए तनवन तथा उनकी सुरक्षा के लिए पितृलोकों के वासियों को ये जेत पूजे रक्षकामह सुरक्षा चाहने वाला पुण्य जनान पवित्र व्यक्तियों को ओजह कामह शक्ति चाहने वाला मरुद्गणान देवताओं को। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करें और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उन्हें विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य भक्ति वेदांता श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। धर्म पथ आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करने अंतोत गत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंतोत गत्वा ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार रूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंतोत गत्वा उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्मज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषमृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं विदितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरगदामदाय नगरग्रामतारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। जय श्रील प्रभुपाद। सब प्रभुपाद जी की अनुकंपा असीम कृपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवतम के ब्रेल धारा बह रही है, जिसमें हम नित्य स्नान कर रहे हैं। आज हम सुन रहे हैं शुकाचार्य से धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुः तन्वन् पितरन् यजेत् रक्ष कामा पुण्य जानान ओजस कामो मरुद्गणान। जैसे कल हमने सुना था कि जिसकी जो चाह है उस इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने जीवन में सुख अनुभव करने के लिए, चाहे क्षणिक सुख हो, लोगों को कहा गया कि आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब आज ज्ञान की बात आई तो कह रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करे। भक्त यानी वैष्णव, और यानी पूजा यानी उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनसे आग्रह करें, उनसे विषय वस्तु के बारे में पूछें, और तब जाके ज्ञान बढ़ता है। एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। बहुत बार हम भौतिक ज्ञान को लोगों से सुनकर, अखबारों में पढ़कर, कुछ अपने आंखों से देखकर ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आध्यात्म ज्ञान के लिए शरण बहुत जरूरी है। और वो शरण कैसी हो? जैसे अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो वह स्वभावः ऋक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छेहस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्न। अगर अर्जुन भगवान की शरणागति नहीं जाता, भगवान के द्वारा उसको वियोग न होता, उसको भ्रम न होता, तो भगवत गीता हम तक नहीं पहुंचती। क्योंकि उन्होंने और उसने भगवान की शरण ली। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरण बहुत जरूरी है। बिना गुरु की ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है कि आपने बाजार से किताब खरीद की और पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप किताब खरीद करेंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके हृदय में अनेक संशय आएंगे, और फिर उन संशयों के समाधान के लिए आपको कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, कोई विद्वान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर उस विद्वान को जिसको ढूंढ रहे हैं, अगर उसके बारे में ना पता हो तो क्या कर सकते हैं? कहते हैं छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के दिन एक टीचर था। उसने बच्चों से कहा, जिन जो ने आज जन्माष्टमी का व्रत रखा है हाथ खड़े करो।
तो 6-7 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। उसने बोला तुम इधर आ जाओ। बोर्ड के नज़दीक उनको खड़ा किया, 6-7 बच्चे थे, और उनकी खूब धराई की, बहुत उनको पीटा, बहुत उनको मारा कि ये मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन होता है कृष्ण? कोई कृष्ण नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानी है। तुम आ से आम, आ से अमरूद, आ से आम पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बच्चे चुप रहे। बच्चे अपने घर गए, उन्होंने अपने माँ बाप को कहा कि भाई आज तुम्हारे कहने से हमने व्रत रखा, और व्रत का फायदा क्या हुआ? हमको बहुत मार पड़ी। व्रत से क्यों मार? बोला नहीं, गुरुजी ने बहुत पीटा हमको कि नहीं व्रत मत रखो। तो माँ बाप लोग इकट्ठे हुए, स्कूल में गए, और टीचर को क्लासरूम से बाहर निकाला और टीचर की खूब धुलाई की। इतने में बात बन जाती, बात खत्म हो जाती। वो प्रिंसिपल के पास गए और एजुकेशन किया कि इसका यहाँ से जो है सस्पेंशन होना चाहिए 6 महीने का, नहीं तो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम स्कूल बंद करा देंगे। तो बेचारे उसको जो है 6 महीने का सस्पेंशन हो गया। अब उसको नहीं मालूम था कि कृष्ण का नाम तुम ऐसा लो या वैसा लो, फर्क तो पड़ता ही है। तो अब वो कृष्ण के नाम को कभी नहीं भूलेगा, कभी भुला भी नहीं पाएगा कि कृष्ण के नाम से इतनी परेशानी होती है। तो जब तक हम अपने दोषों का पता ना चले, कार्पण्य दोषो उपात स्वभाव परीक्षा में त्वाम धर्म समूढ़ चेता यह श्रेयम सा निश्चितम पुरुतन में शिष्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन कहते हैं आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। तो हर चीज का समाधान हमारे पास नहीं हो सकता है, लेकिन हर चीज का समाधान भगवान के पास है। हर चीज का समाधान भगवान के पास है। आज मैं अपनी एक क्लास सुन रहा था, और उस क्लास में एक मैंने कहानी कही, मुझे कहानी आज सुनकर बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा आज मौका है, उस कहानी को आपको भी दोहरा देता हूं। ज्ञान के आध्यात्म विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु के शरण या उसके भक्तों की पूजा करें। वंश की रक्षा के लिए, कुल और उन्नति के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कहते एक बहुत धन्य व्यक्ति था, लेकिन किसी वजह से उसको ब्लड डिसेंट्री शुरू हो गई। उसने बहुत उपचार किए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, पूजा पाठ, यज्ञ सब कुछ किए, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो भगवान की कृपा से एक बार वो किसी सत्संग में गया, वहां भागवतम चल रही थी। जब भागवतम खत्म हुई, वो व्यासासन के पास गया, और जो वक्ता था व्यास ने कहा, हे गुरु महाराज, मैं एक परेशानियों से जूझ रहा हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संत ने कहा देखिए, अगर मेरी हाथ में होगा तो मैं करूंगा, जो मेरे हाथ में हो तो करूंगा। बोला क्या है? बोले सब ऐसा है कि कई सालों से भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फैक्ट्री है, गाड़ियां है, बंगला है, बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब कुछ है, लेकिन पिछले 3-4 साल से मुझे है ब्लड की डेंसिटी लगी हुई है, रोग ठीक ही नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, क्या तुमने कभी कोई वैष्णव अपराध किया है? बोला नहीं। कभी किसी को दुख दिया? बोला नहीं, कभी नहीं। बोला सोचिए बताओ। कि नहीं, मैं तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति, में किसको दुख क्यों दूंगा? बोला सोचिए बताओ। उसने कहा हाँ, मुझे एक याद आ रहा है कि आज से 3-4 साल पहले मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात उसकी जो पत्नी थी, वो मेरे धन संपदा पे अधिकार जमाने के लिए, आधा हिस्सा मांगने के लिए उसने मेरे से तकाजा किया, और मैंने उसको घर से भगा दिया। उसे घर से भगा दिया कि तेरा कुछ नहीं बनता, जब तक मैं जिंदा हूं, जो मेरी मर्जी आई मैं करूंगा। बोल अच्छा।
तो ऐसा आप करें, आप उसे सुलह कर लें। और मैं तो ये कहता हूं कि अपने मन में कोई विचार करो कि मैं इतना पैसा हर महीने उसको दूंगा, हो सकता है तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। तो धनाढ्य व्यक्ति ने सोचा, ठीक है, अगर बीमारी में इतना पैसा लग रहा है, अगर इतना पैसा उसको जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, देखें क्या होता है। तब उसने अपने भाई की बीवी से संपर्क किया और उन्होंने कहा सुनो भाई, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी यहां हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिलहाल मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये महीने दूंगा, तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारे पालन पोषण 5,000 रुपये दूंगा। और बड़ी खुश होगी, अरे वाह, जेठ जी ने कम से अकल तो आई, मुझे पैसे भेजने लगे। तो 3-4 महीने गुजरे, हर महीने उसको वो पैसे देता जो उसने बोला, उनको पैसे देता। और उसने क्या महसूस किया कि धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो रही है, यानी कि 50% तक उसकी बीमारी जो है ठीक हो गई। अब वो उत्सुकता के बाद सोचने वाला, उस व्यासदेव को ढूंढना चाहिए, उसने कितनी शानदार मुझे तरकीब बताई है। भाग्यवश गांव के दूसरे कहीं कथा चल रही थी, उन्हीं महाराज के द्वारा, उन्हीं प्रभु के द्वारा। ये आदमी फिर गया, जब कथा खत्म हुई उनके पैरों में गिरा कि महाराज क्या बात है, क्या बात है, अरे आपकी वजह से मेरी 50% बीमारी ठीक हुई। बोले 50%? अब तक तो ठीक हो जानी चाहिए थी। बोले ठीक नहीं हुई। बोले एक बात बताओ, झूठ मत बोलना, जब तुमने मेरे सामने यहाँ करके बोला था कि मैं उसको कुछ पैसे दूंगा, सच झूठ मत बोलना, तो तुमने अपने दिल में क्या सोचा था? कि बोलो साहब मैंने सोचा था कि मैं इसको 10,000 रुपये महीने दूंगा। अरे बोलो फिर देते कितने हो? बोला 5,000। बोला अच्छा, इसीलिए तुम्हारी बीमारी जो है ना 50% ठीक हो रही है, अगर पूरा देते तो बीमारी खत्म हो गई होती। तो उस सेठ ने क्या किया, उसको 10,000 रुपये मैंने देने लगा। 3-4 महीने गुजरे, अब उनको लगा कि 90% तक मेरी बीमारी ठीक हो गई है, 10% बाकी रह गया। फिर संत की ढूंढ में निकले, संत मिले, बोला क्या हाल है? बोला गुरु महाराज वाह वाह वाह, आपने सुझाव दिया है, मैं 90% ठीक हो गया। बोला अच्छा, अभी 10% बाकी है। बोला हाँ। बोला क्यों? बोला तुम्हारी संपत्ति में उसका कितना बनता है? बोला जी आधा। तुम कितना दे रहे हो? बोला 10,000। बोला उसका पूरा दे दो ना, तुम उसका पूरा दे दो तुम्हारी बीमारी पूरी खत्म हो जाएगी। अब वो बीमारी से इतना परेशान था, उसने बोला यार जमीन जाए मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। तो उसने लड़की को बुलाया कि अपने मायके में मत रहो, तुम्हारे यहाँ रहो, तुम्हारा हिस्सा, उसको हिस्सा दिया, सब कुछ दिया, पैसे उसे दिए, और कहते हैं कि विद इन यानी 1 या 1.5 महीने में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। तो मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं कि कभी कभी हमें ज्ञान मिलता भी है ना, हम उसको आधा यूज करते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। संतों से ज्ञान मिला, उसको आधा यूज करते हैं, पूरा यूज नहीं करते। किसी वैष्णव ये का करने के लिए हम अनचाहे, अगर हमने कर भी दिया तो अनचाहे मन से करते हैं, उसका फल बहुत अच्छा नहीं मिलता है। भक्ति में हम अग्रसर नहीं हो पाते क्योंकि हम आधे करते हैं। चलो उनका वचन रखना है तो थोड़ा कर लो, ऐसा नहीं कि तन्मय के साथ अगर वो कार्य करें जिसके लिए हमें कहा गया है, तो हमें भक्ति जरूर मिलेगी, हमें शरीर में दुख का नाश होगा, पापों का नाश होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि हम जो है कहाँ सुनते भक्तों की। इसे शुक्राचार्य कहते हैं कि ज्ञान के विकास के लिए भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करें। अब भक्तों की पूजा तो नहीं हो सकती है, भक्तों की सेवा हो सकती है, तो सेवा और पूजा में ज्यादा अंतर नहीं है? और कहते हैं वंश की रक्षा के लिए, कुल की उन्नति के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मरुद की पूजा करनी चाहिए। मरुद गणान, यहाँ मरुद भी होते हैं जो 49 है ईयर है, और यहाँ प्रभुपाद जी ने उनको कहा देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परस्पर में भगवान ने कहा है कि परस्पर में तुम अगर एक दूसरे की मदद करोगे, तुम भी चैन से जियोगे, वो भी चैन से जिएंगे। 3rd चैप्टर में है,
अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव समथिंग समथिंग दूसरा श्लोक है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने कहा भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थ आर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने का आशय है, या तो शरीर की बीमारी से दूर होना चाहते हैं, या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या वैभव चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, ये जो है मेरी की पूजा करते हैं। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, हम लोग भगवान से मांगते हैं, जो चीज हम भगवान से मांगते हैं, मान के चलो वो चीज हमारे लिए भगवान से बड़ी है। जो चीज हम भगवान से मांगते हैं, भगवान से बड़ी है वो चीज। अगर वो चीज भगवान से बड़ी ना होती तो भगवान को मांगते, और भगवान देते भी हैं। कैसे देते हैं? हर्ष शोक। आपको मालूम है चित्रकेतु की कथा, बेटा का नाम था हर्ष शोक। अगर हर्ष होता है तो शोक भी होगा। तो भगवान ऐसा नहीं देना चाहते, हर्ष शोक नहीं देना चाहते हैं, वो तो आपको आनंद देना चाहते हैं। तो विधि विधान है कि देवती की पूजा कीजिए अपनी वंश की रक्षा के लिए। हम जब बचपन में थे तो हमको कहते थे, हम जब पढ़ाई करने जाते थे तो पहले श्लोक होता था, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संश्रिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। हमने बचपन में देवी की, सरस्वती की बहुत पूजा की है। हो सकता है उसका कारण हो कि आज हमें भागवतम पढ़ने को मिल रही है। अंदाजे की बात करूं मैं, ये नहीं कि मैं श्योर शर्टेन कर रहा हूं। या विद्या आरंभ करिष्यामि, नो विद्या आरंभ करिष्यामि, सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम पर्यंत। तो देवी की पूजा, सरस्वती की पूजा, हम यहाँ भी सब पूजा करते हैं ना। देवी सरस्वती व्यासम, बिना इनकी पूजा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लेकिन इनकी पूजा हम करते हैं भगवान को पाने के लिए। भाई कितना फर्क है, अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा में रत रहने के लिए, भगवान की सेवा में नतमस्तक करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मान लिया जाता है ये सही है। आकाशां पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। आकाशं पतितं तोयं, जब पानी आकाश से गिरता है तो उसका लक्ष्य होता है समुद्र। आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। और इस प्रकार आप जितने भी श्रद्धा से देवी देवताओं को नमन करेंगे, वो नमन होता कृष्ण के लिए ही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, वो तो होता है केशव के लिए। और जो ये देवी देवता है ना, इनको भगवान का अंग समझ लीजिए, इससे सब भगवान के पास जाते हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं सब लोगों के लिए आने वाले 10,000 साल तक ये भागवतम रहेगी, तो ये लोगों को पता चलेगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो विष्णु या विष्णु भक्तों की पूजा कीजिए, अपने कुल की रक्षा करनी है तो देवी देवताओं की पूजा कीजिए। क्योंकि कभी कभार भगवान देवी देवताओं की बात मान लेते हैं। अगर उसने रिकमेंड कर दिया कि इसको अल्प मृत्यु ना हो तो भगवान सुन लेते हैं, चलो भाई रिकमेंडेशन है, बात कर लेते हैं। वैसे कर्मण्य की जो विविधा है, जो प्रारब्ध है, विधि का लेख लिखाए मिटाई नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है। आप एक कथा मैंने पहले सुनाई, आज दोबारा सुनाता हूं कि नारद मुनि एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे। अहो देव ऋषि धन्योयम व्यत्कीर्तिम सरांगधन्मनः गायान माद्यामिदं तंत्रा रमयन्ति आतुरम जगत। जो जग में लोग आतुर हैं
वीणा पान करते हुए नारायण के नाम गाते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गांव है, उस गांव में एक अलग मकान है, उस मकान में एक वृद्ध विप्र है, विप्राणी है, उदास हैं। तो नारद मुनि आते हैं, कहते हैं हे विप्र बताइए। वो कहते हैं भो भो दृष्टवा, भो भो ये साधु धर्म दृष्टवा, ये साधु आपका बहुत धन्यवाद कि हमको आपके दर्शन करने का मौका मिला। तो नारद मुनि ने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले देखिए हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, और शास्त्र के अनुसार अगर हमारी संतान न हो हमारा कौन पिंडदान करेगा, पितृलोक से हमको कौन उभारेगा? तो नारद ने कहा वही बात नहीं, अपने हाथ दिखाओ। उन्होंने, नारद मुनि ने पति पत्नी के हाथ देखे और वो जो है स्तब्ध रह गए। ओ बाप रे बाप, तुम्हारे हाथ में तो बच्चों की रेखा नहीं है। और फिर कह गए नारद मुनि कि देखिए भाग्य की रेखाएं मैं नहीं टाल सकता हूं, भगवान सब भली करेंगे। और नारद मुनि उनको सांत्वना देते हुए चले गए। उसके बाद कई वर्षों के बाद नारद मुनि को उधर से फिर आना हुआ। गायन माध्यम इदं तंत्रा रमयन्त्यातुम जगत, और देखे वो घर में जो है वहां बच्चे खेल रहे हैं, चहलचहार है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लड़ रहा है। नारद मुनि नीचे आया, बोलने लगे हे विप्र क्या हुआ? तुम्हारे भाग्य में तो संतान नहीं थी। बोला नारद मुनि जी सब आपका किराया धराया है। एक बार आपने हमारे घर में जब जो कदम रखा उसके बाद यहां साधु संत आने लगे, और साधु संत हमको ये कहने लगे आयुष्मान भव दीर्घायु भव, तुम्हारा कल्याण हो। तो हम कहते हैं महाराज कल्याण कैसे होगा, हमारे तो संतान नहीं है। अरे संतान हो जाएगी। तो क्योंकि आप हमारे घर में आए, मुझे ये लोग साधु संत आए, इन्होंने हमको जो है आशीर्वाद दिया और आपकी कृपा से हमारे बच्चे हैं। तो मैं क्या करूं? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो कार्य कर देते हैं जो किसी के भाग्य में ना हो। अब आप देख ले, हम लोग बैठे हैं, क्या हम लोग श्रीमद् भागवतम सुनिए सुनाने का अधिकारी हैं? बस कृपा हुई भगवान की, प्रभुपाद जी की कृपा हो गई, उनके भक्तों की कृपा होगी, और आज हम आप सामने बैठ करके 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। तो भगवान के, विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करने से आनंद ही आनंद मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिया जा, आइए अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, अपनी चाहत को कम करें। चाहत हो तो भगवान के लिए, जीना हो तो भगवान के लिए। हे भगवान मुझे लंबी उम्र दे ताकि मैं ताउम्र तुम्हारा भजन कीर्तन कर सकूं, तुम्हारी महिमा का गुणगान कर सकूं। तो ये हम अब लंबे अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे कि हम जो है इतने पराठे खाएंगे, इतने लड्डू खाएंगे, ये नहीं, भगवान के लिए। तो ये मांगना भी गलत नहीं है, ये इच्छा गलत नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण से जुड़ी हुई इच्छा है। जो इच्छाएं कृष्ण से जुड़ी हैं वो सब दिव्य हैं, उसमें कोई बंधन नहीं। और हमारे बंधनों का छुड़ाने का प्रयास इसलिए प्रभुपाद जी ने और गुरुदेव लोग, वैष्णव लोग कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम देखने को तो मिला है, उनमें क्या लिखा है, भगवान ने कब क्या कहा, भगवान के भक्तों ने कब क्या कहा, ये सुनने को तो मिलता है। इसके लिए भी जन्मांतर भवेत पुण्य श्रीमद् भागवतम लवे, जन्म जन्म जन्मांतरों के पुण्य के पश्चात ही इस मनुष्य शरीर में आकर के हमें श्रीमद् भागवतम सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलती है। तो लीजिए, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका सहयोग पाने के लिए मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ मिलकर शाम को बैठकर 5-10 मिनट हम कम से कम भगवान में अपना चित्त और वृत्ति, मन और ध्यान लगाने का हमको अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।